हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, स्टेटमेंट बेस्ड है। ऑप्शंस गिवन है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। और स्टेटमेंट फर्स्ट क्या गिवन है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। और स्टेटमेंट सेकंड क्या गिवन है, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन को हम कैसे समझेंगे, जैसे हमारे पास इस कंटेनर में कोई लिक्विड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंटीरियर में मतलब जो बल्क में मॉलिक्यूल होगा, ये चारों तरफ से अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा। जैसे यहाँ से भी, 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 हर एक डायरेक्शन से ये अट्रैक्टेड रहेगा। लेकिन जो सरफेस के ऊपर लिक्विड का मॉलिक्यूल होगा, जैसे यहाँ पे कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ये सिर्फ नेट इनवर्ड अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा, जैसे इस टाइप से। तो ये क्या करेगा, सिर्फ नेट इनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंस नेट इनवर्ड फोर्स। तो ये जो इनवर्ड फोर्स होती है, ये मॉलिक्यूल को सरफेस से इंटीरियर की तरफ पुल करती है। और तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो सरफेस एरिया होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि स्फीयर्स का क्या होता है, स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया होता है। तो ये जो इनवर्ड फोर्स होती है, ये क्या करती है, सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको क्लोज भी कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड में एक टेंशन आ जाती है, स्ट्रेन आ जाता है। तो ये जो इनवर्ड फोर्स होती है, ये क्या करती है, लिक्विड के सरफेस को इनवर्ड पुल करती है और उसका सरफेस मिनिमम कर देती है, और इसी को क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, द इनवर्ड फोर्स विच एक्सर्ट्स एन inward pull on the surface of a liquid and therefore tends to keep the surface to a minimum। तो इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बेसिकली ये क्या होती है कि कितनी एनर्जी हमें चाहिए जो लिक्विड है उसके सरफेस एरिया को 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड बाय 1 यूनिट। अभी क्या होता है, ये जो सरफेस टेंशन होती है ये किसकी वजह से होती है, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है उनकी वजह से। ड्यू टू अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड्स। तो अभी क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो सरफेस टेंशन होती है वो डिक्रीज करती है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी मॉलिक्यूल्स के बीच में वो डिक्रीज हो जाएंगी और सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो डिक्रीज करेंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। तो अभी अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो इसकी वजह से जो सरफेस टेंशन होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगी।
तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, विच इज ऑप्शन फर्स्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।